आ जाए डॉक्टर साहब, देख के थैंक गॉड। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, इस वक्त हम जा रहे हैं अपने एक दोस्त की तरफ। आज का प्लान ये है कि हम डेरा गाजी ख़ान से तोसा से फिर हम जाएंगे गरबन। और इस वक्त मेरे सामने अनीसुर रहमान जहाँ जी वो सूरज दिखा रहे हैं, तो बड़ा खूबसूरत सन राइज़ हो रहा है। तो हम अभी जा रहे हैं। यहाँ जामपुर के साथ एक छोटा सा कस्बा है जिसको कहते हैं अपना कोट तायर, जहाँ हमारे दोस्त हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। मेरे पीछे बैठे हैं असगर अली मोहब्बत और आगे जा रहे हैं अनीसुर रहमान, जिनके साथ इंशाल्लाह एडजस्ट होंगे चौधरी इकराम यहाँ कोट तायर रहते हैं। बड़े खूबसूरत एक छोटा सा कस्बा है जामपुर के साथ। और ये देख सकते हैं आपके खूबसूरत सुबह का आगाज़ हो चुका है। डेरा गाजी ख़ान हम जाके वसीब एक्सप्लोरर को ज्वाइन करेंगे, जिनके साथ हम गरबन के जो वाटरफॉल हैं जो उसको देखने जाएंगे। बड़ा ही अपनी नोयत का सुना है कि खूबसूरत वाटरफॉल है। इस वक्त ठंडी ठंडी सुबह हो रही है, जनवरी का महीना है और बड़ा ही मज़ेदार किस्म की ठंड और ये खूबसूरत गाँव खामोश सुबह सुबह। तो ये अनीसुर रहमान साहब इस पुल से हम लेंगे यहाँ राइट, ये आगे निकल गए हैं, इधर आ जाएं सर। और इस तरह ये यहाँ से लेफ़्ट, और ये थोड़ा सा ज़रा एक गांव का रास्ता है। ज़्यादा इतना मुश्किल नहीं होता यहाँ, ईंटों की वो है अपना क्या कहते हैं बनी हुई रोड है, और जिससे ये रास्ता अंदर शहर की तरफ जाता है। शहर तो नहीं कहें, बस्ती की तरफ जाता है। तो एक खूबसूरत सा देहाती कच्चा माहौल है यहाँ देहात में, क्योंकि यहाँ लोगों का गुजर बसर बच्चे वगैरह खेलते रहते हैं। तो ये स्पीड ब्रेकर ये आम हालात में बना देते हैं ताकि इनके बच्चों को ये देखे, जैसे ये है कि भी कोई स्पीड में कोई मोटरसाइकिल वगैरह गाड़ी वाला गुजारे तो कोई नुकसान ना हो किसी का। जी जनाब, तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं बलोच होटल पर। ये बैठे हैं असगर अली मोहब्बत, अनीसुर रहमान, और ये हमारे तोसे के मेज़बान हैं। यहाँ माशाल्लाह पाकिस्तानी परचम के साथ चौधरी इकराम साहब पहुंच चुके हैं यहाँ बलोच होटल पर। हमने ये हमारी शहजादी बाइकें ठहरी हैं जी, मौलवीज़ान बाइक्स जामपुर से GS 150 के ऊपर। ये हमारे मेज़बान की होंडा स्प्राइडर 100। और यहाँ हमें कहा गया था कि ये हमारा मीटिंग पॉइंट है बलोच होटल, जो कि तोसा रोड पर मौजूद है। डेरा गाजी ख़ान क्रॉस करके यहाँ नाश्ते के लिए हमने साथियों ने इकट्ठा होना है। यहाँ ये देखें जी रोड, ये कच्चा एक ढाबा है। इसके बारे में क्या है कि यहाँ का नाश्ता बड़ा प्यारा है। तो साहब यहाँ बैठे हैं जी, वो ज़ाहिर बात है स्मोकर है, तो स्मोकर के लिए सिगरेट बहुत ज़रूरी होती है। सामने चौधरी इकराम और ये इशारा कर रहे हैं जी चौधरी इकराम। ये जी आना शुरू हो गए हैं साथी हमारे बाइकर्स। ये हमारे मीटिंग पॉइंट के ऊपर ये आ गए माशाल्लाह। डॉक्टर मुजम्मिल वगैरह, हमायूं भाई डेरा गाजी ख़ान के साथी, कुछ मुल्तान के साथी, कादिर बुर्रामा के साथी, चोटी के साथी, ये सारे जी। और ये हमारे डॉक्टर मुजम्मिल साहब माशाल्लाह जो हमारे होस्ट हैं और हमारे बड़े लीडर हैं, वो प्रोफेसर वीर शुएब रज़ा साहब आ चुके हैं। और ये हमारे मुल्तान कादिर बुर्रामा के साथी सुफियान अंसारी और जावेद भाई, इनके साथ ये आ गए हैं असलम भाई वगैरह। तो माशाल्लाह जी वो अब्दुर्रहमान ये इकट्ठे हो गए हैं जी। हम अपने चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यहाँ से शुरू करते हैं अपने सफ़र का आगाज़ पहाड़ों की जानिब, जिनकी मोहब्बत में हम यहाँ आए थे। मेज़बानों ने बहुत अच्छा वेलकम किया और यहाँ मीडिया टीम्स वगैरह जो सब बुलाई हुई थी, प्रिंट मीडिया और जो दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उस पर जो कवरेज देने के लिए मेज़बानों ने मेहमानों के लिए माशाल्लाह इंतज़ाम किया हुआ था। ये इलाका है, यहाँ हम तोसे से अंदर एक पहाड़ों की तरफ ये रोड जाती है, कच्ची पक्की ये बस्ती है एक छोटी सी, यहीं के हमारे मेज़बान हैं। और यहाँ से हम लेंगे मगरिब की जानिब ये रूट
कह रहे हैं कि ये ऑफ रोड है आगे पहाड़ों तक। तो इस वक्त तो ये काफ़ी कह रहे हैं कि 5-7 किलोमीटर का जो सफ़र है वो रेत में है। रेत का सफ़र है तो रेत में सफ़र करना ज़रा दुश्वार होता है। आगे साथी जा रहे हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब थोड़ी सी लगना शुरू हो गई है, दिन ज़रा निकल आया है खासा और सूरज भी चमकने लगा है। यहाँ से रेत का सफ़र शुरू हो गया है, टायर थोड़ा धंस रहा है। तो ये साथी इकट्ठे लाइन में चल रहे हैं, थोड़ा सा मुश्किल है। इतनी भी कच्ची नहीं है, मतलब ये है कि यहाँ जीपें वगैरह चल रही हैं तो उसकी वजह से ये थोड़ा सा पक्की हो गई है। हमारे पास साथ हर किस्म की, ये थोड़ा सा ज़रा फंसा के चलना पड़ेगा इस पे रेत पे, क्योंकि आदत नहीं है। तो मैं बता रहा था कि हमारे साथ हर किस्म के बाइक्स हैं, जिनमें सुजुकी, यामाहा, होंडा और उसमें सीरीज 70 से लेकर 100 और 125 और 150 तक की कैटेगरीज़ की बाइक्स हैं। जी मेरे आगे हैं जी भट्ट साहब, और भट्ट साहब हैं CB 150 जो है होंडा का, उसके ऊपर इन्होंने पूरी अल्ट्रेशन करके इसको टूरिंग बाइक में कन्वर्ट किया हुआ है। भट्ट साहब मुजफ्फरगढ़ से हैं जी, माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक हमारे सीनियर हैं। और यहाँ से पथरीली ज़मीन स्टार्ट हुई है तो भट्ट साहब को पीछे छोड़ के थोड़ा एक्सेलरेटर देते हैं। और ये है कि ये अब निकल रहे हैं जी आगे। हाँ, यहाँ से रोड थोड़ा सख्त हो गया, पथरीली ज़मीन। ये हमारे दाएं बाएं कब्रिस्तान शुरू हो गए हैं, ग्रेवयार्ड। यहाँ से हमारे दोस्त रुक रहे हैं। यहाँ कहते हैं कि कब्र है बुज़ुर्ग की, तो हम उस कब्र की ज़ियारत पे भी निकलेंगे। ये साथी यहाँ बाइक रोक रहे हैं, मेरे ख्याल में कोई आगे जाने का रास्ता नहीं है, यहीं रुक जाते हैं। तो वो आगे कब्र है, कब्र की इंशाल्लाह ज़ियारत करेंगे, वहाँ फातिहा करेंगे, क्योंकि कहते हैं कि ये ताबीन में से एक बुज़ुर्ग हैं, ग़ालिबन नाम शायद वही जी। ये जी हम पहुँच गए हैं उस कब्र पर, काफ़ी ऊंचाई पर एक टीले के ऊपर कब्र बनी हुई है। कहते हैं कि एक ताबी बुज़ुर्ग हैं, यहाँ दोस्त सारे इकट्ठे हैं। ये एक 2-3 छोटी बड़ी पहाड़ियों के ऊपर फैला हुआ एक कब्रिस्तान है। ये उन बुज़ुर्ग की कब्र है जहाँ दोस्त दाखिल हो रहे हैं। बाउंड्री वाल भी है और काफ़ी लंबी कब्र है, जैसे कि रिवायती कब्रों की तरह है कि जितनी भी वो पुरानी कदीम कब्रें मिली हैं वो साइज़ में आम कब्रों से ज़रा थोड़ी सी लंबी होती हैं। शेख दीन इस किस्म का नाम है। ये आप देखें कि छोटे बड़े पहाड़ी के ऊपर फैला हुआ ये कब्रिस्तान है। कहने वाले कहते हैं मकामी लोगों की ज़ुबान में कि भी आप ये एशिया का दूसरा बड़ा कब्रिस्तान है और ये 7 पहाड़ी सिलसिलों पर मौजूद है। सारे साथी एक मरतबा अलहम शरीफ और 3 मरतबा कुल शरीफ पढ़ लें और उसके बाद इंशाअल्लाह फातिहा करेंगे और दुआ भी मांगेंगे।
तो काफ़ी अलग सी पुरसरार सी जगह है इन बुज़ुर्ग की। यहाँ से वो कह रहे हैं कि दोस्त कि बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का ऑफ रोड स्टार्ट होने वाला है, जिसमें आपको हर तरह का ही मतलब वो रास्ता मिलेगा, कच्चा पक्का, डेजर्ट और पानी और गारा और कीचड़, और इसके साथ आपको पथरीला ऑफ रोड और रास्ता ना होने के वो ही है। थैंक यू सर, डीएम जमील साहब, थैंक यू, शुक्रिया। और यहाँ से हम जी ये क्या है जी, यहाँ एक छोटी सी ये बरसाती नाले की जगह है, ये क्रॉस करनी, और ऐसे आगे दोस्त बता रहे थे कि मुतअद्दिद ऐसे वो आने वाले हैं। अब्दुर्रहमान हट जाओ। और जी हम यहाँ से निकल रहे हैं, हमारे आगे हैं हमारे होस्ट जो 125 पर हैं, होंडा इन रास्तों का जी कहते हैं शहंशाह है। और ये बड़ी खूबसूरत एक वादी कह लें, वादी तो नहीं कहेंगे बल्कि हम तो एक बरसाती नाले के गुज़रने वाले रास्ते में मुँह से सफ़र कर रहे हैं। ये सेम है जिसे हम जो बर्फ़ जैसी लग रही है, अगर आपको कैमरा सही दिखा पा रहा है तो आप देखने में ये यूँ लग रहा है जैसे कि बर्फ़ पड़ी हो। तो ये नमकियात है ज़मीन के जो कि इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। तो सही है भाई, ये वाकई सही कहा था कि हार्डली रास्ता ना होने के बराबर है। तो ऑफ रोड वगैरह ज़बरदस्त स्टार्ट हो रहा है।
गाड़ियाँ यहाँ रुक रही हैं, दोस्त उतर रहे हैं। तो ये छोटा सा रास्ता है, तो जो 2-2 3-3 वाले हैं वो रुक रहे हैं। लेकिन यार इनकी हिम्मत, ये आ गए प्रोफेसर साहब। शेख भाई बाइकर रेगुलर तो नहीं है, लेकिन क्या बात है इनकी, मतलब ये ज़बरदस्त किस्म से ड्राइव कर लेते हैं। और ये जी जनाब, तो थैंक यू वीर साहब को हमने तकलीफ दी है, पीछे से आवाज़ दी है, और ये ज़रा ढक्कन उतार ले। हाँ जी, थैंक यू, आ रहे हैं जी, आ रहे हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वीर साहब, बहुत ही। और ये देखिए आप, कितनी अजीब फॉर्मेशन का ये पत्थर पड़ा है। इस पत्थर को यहाँ से गुजार लूँ, इस पत्थर को कहते हैं जिनको। ये बड़ा अजीबो गरीब पत्थर है, ये जो मेरी लेफ़्ट साइड पे। और ये हमारे होस्ट वीडियो बना रहे हैं, थैंक यू जी। और ये गाड़ी ज़ोर लगा कर चल रही है, और कहते हैं कि जो वेलकम, थैंक यू थैंक यू। कितनी मोहब्बत करने वाले हमारे एक और सुलेमान के साथी हैं, यहाँ से गुजारते हैं। फंस गई। जी, निकल गए हम। असल में ये जो ज़मीन है ये पानी की वजह से काफ़ी नरम हो चुकी है, तो टायर, क्योंकि वो वज़न भी है, 2 बंदे बैठे हैं और गाड़ी का अपना वज़न भी है, तो धंस जाते हैं। तो ये यहाँ से जोर लगा कर, यहाँ मेरे ख्याल में ये हमारा पॉइंट है जहाँ हमने रुकना है। अब ये रेत में गाड़ी खड़ी करना बड़ा मसला हो रहा है, क्योंकि जीएस भारी है, तो पत्थर वत्थर इसके स्टैंड के नीचे रखना पड़ेगा। अनीसुर रहमान साहब, हुमायूं भाई, चौधरी इकराम, और ये हमारे सारे दोस्त, और ये जगह है जी मोहब्बत जी। अनीस साहब गाड़ी खड़ी कर लीजिए, मेरी भी गाड़ी खड़ी हो गई जी। मैं अब कैमरा उतार कर, हेलमेट उतार कर थोड़ा सा ज़रा सांस ले लेते हैं, पीछे आपको दिखा दूँ, और साथी भी आ रहे हैं। और ये पहाड़ है और ये पानी है, और आगे से यहाँ से कह रहे हैं कि हमने हाइकिंग करनी है, ट्रैकिंग करनी है। अनीसुर रहमान, हुमायूं भाई, और ये हमारे होस्ट।